वो इतने खुश हुए कि अपनी लक्ष्मी को, और माता जी भी देखिए वो भी तो कहीं बेटी ही रही हैं, माँ हैं, माँ होती हैं। तो ये खुशी में उनके घर में उत्सव मनाने में ये भी एक उत्सव है, उत्सव के तौर पे उपहार दिया गया। तो इसमें मैं क्या कहूँगी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम चाहेंगे महिला विकास मंच भी एक गाड़ी गिफ्ट कर दे, बहुत अच्छी बात है। इंसान को तो कोई भी लेना चाहेगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी लेनी चाहेगी। तो ये वो तो है ही हीरा, जिनके हाथ में गिरा वो हो गया राजा। लेकिन ये जो अभी आपने इतनी बड़ी क्वेश्चन करी, इसका एक ही ये, इसी को तो राजनीति कहते हैं। अब वो एक दूसरा कदम रखने जा रहे हैं राजनीति में, तो अब उनको उस तरह से देखना होगा। और पब्लिक जो है ना, कभी भी अगर उनका रियल लाइफ पूरी तरह से बिखरा होता, वाइफ उनकी ज़िंदगी में नहीं होती या क्लियर नहीं होता, मैं ये नहीं कह रही हूँ, हो सकता है क्लियर भी रहता तब भी पब्लिक एक्सेप्ट करती। और अगर औरतों की छवि के बारे में बोल रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, केवल एक वाइफ से नहीं बना या कोई भी चीज़ घरेलू ये है, बाकी नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है महिला विकास मंच की संस्थापक अरुणिमा जी। सबसे पहले स्वागत है मैम हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अगर बात करें पवन सिंह और ज्योति सिंह की, तो जब दोनों एक नहीं थे तब वो सवालात के घेरे में थे, जब दोनों एक हो गए तो भी सवालात के घेरे में है। आखिर मुद्दा क्या है? देखिए, अगर आप सवाल के बारे में बात करेंगे तो देखिए आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर यूट्यूबर्स जितने भी हैं, एक आपको नहीं मैं बोल रही हूँ, जो भी लोग हैं, पहले सवाल कीजिएगा तब भी मिलियंस व्यू आपका जाएगा, बाद में कीजिएगा तो मिलियंस व्यू आपका जाएगा। तो सवाल तो आप बनाते ही रहेंगे, तभी तो आपका व्यू बढ़ेगा। तो ये आपके लिए है, उनके लिए तो भाई जब उनका सवाल था उठा तो उस पर काम हुआ, एंड हुआ, तो उससे न पवन जी की ज़िंदगी चेंज हो रही है ना हमारी हो रही है, ज़िंदगी बन रही है। तो सारे यूट्यूबर्स की पहले भी सवाल उठा के कमाए, बाद में भी सवाल उठा के कमा रहे हैं, ये तो मामला इतना ही है। अच्छा, पवन सिंह और ज्योति सिंह जब से एक हुए उसके बाद आप पवन जी को पवन भैया बोलती हैं, तो हम भी पवन भैया कहेंगे। उसके बाद पवन भैया ने नई गाड़ी ली, तो उस पर आप क्या कहेंगी कि उस पर भी बातें बहुत सारी उठ रही थी कि नई गाड़ी ली है तो ज्योति सिंह के आने के बाद ही क्यों लिए? भाई वो लक्ष्मी का आगमन हुआ, लक्ष्मी ही रूप होती है ना, बहू बेटी कोई भी आती है तो लक्ष्मी की रूप होती है। वो इतने खुश हुए कि अपनी लक्ष्मी को, और माता जी भी देखिए वो भी तो कहीं बेटी ही रही हैं, माँ हैं, माँ होती हैं। तो ये खुशी में उनके घर में उत्सव मनाने में ये भी एक उत्सव है, उत्सव के तौर पे उपहार दिया गया। तो इसमें मैं क्या कहूँगी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम चाहेंगे महिला विकास मंच भी एक गाड़ी गिफ्ट कर दे, बहुत अच्छी बात है। चलिए आते हैं थोड़े पॉलिटिकल करियर पर पवन सिंह के। पवन सिंह जहां शुरुआत से कहते थे कि मुझे पॉलिटिक्स लड़ना है, चाहे निर्दलीय क्यों ना लड़ना पड़े, और हम ये जानते थे कि भाजपा के स्टार प्रचारक है पवन सिंह। तो अब क्या कहिएगा कि एक समय आ गया था जब पवन सिंह निहत्थे हो गए थे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, जब टिकट नहीं मिलने की भी बातें सामने आ रही थी, और अब दोनों हाथ में लड्डू हैं उनके, हर जगह से टिकट मिलने की बात हो रही है। यहाँ तक कि जहाँ उनका जन्म स्थल है, जहाँ उन्होंने जन्म लिया वेस्ट बंगाल के आसनसोल में, वहाँ से भी टिकट की बात की जा रही है, और बिहार से भी की जा रही है। बिहार से देने की बात राजद कर रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल से भाजपा। देखिए बहुत अच्छी बात है। अगर पवन सिंह एक पॉपुलर नेम है, और पवन सिंह दिल का अच्छा है, मतलब देखिए जो उनके लाइफ में कंट्रोवर्सी लगी हुई है वो उनका इतना पर्सनल है कि हम उसमें क्या हाथ डालें, लेकिन सामने से जो पब्लिक के साथ वो बिहेव करते हैं वो रियली बहुत अप्रिसिएबल है। 2-4 बार हम भी मिले हैं, जब भी मिले तो हम उनका व्यवहार एक अच्छा, और एक जनता के लिए इतना अच्छा उनकी भावना है, तो उनको आना चाहिए राजनीति में। एक नेता के रूप में निश्चित रूप से जनता के लिए अच्छा करेंगे। तो इस वजह से अभिनेता को नेता बनते हम भी देखना चाहते हैं। लेकिन अब बात है भाजपा या राजद, तो ये उनका इतना निजी मामला है कि किनसे उनकी क्या बात चल रही है। इतने पॉपुलर इंसान को तो कोई भी लेना चाहेगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी लेनी चाहेगी। तो वो तो है ही हीरा, जिनके हाथ में गिरा वो हो गया राजा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है ना कि जब तक पवन ज्योति अलग थे तब तक सारी पार्टियां उनसे अपनी पैर पीछे कर रही थी, लेकिन जैसे पवन ज्योति एक हुए सब उनके पास चले गए। तो क्या पवन सिंह की, जहाँ तक लोग कहते हैं कि महिला विरोधी छवि बन चुकी थी शुरुआत से लेकर, चाहे अक्षरा सिंह की बात हो या फिर मोनालिसा की बात हो या फिर ज्योति सिंह की बात हो या नीलम सिंह की बात हो, वो महिला विरोधी छवि पवन सिंह ने खत्म किया साथ में आकर। क्या यही कारण है कि उन्हें सब पार्टी टिकट देने को तैयार हो रही है? दिस इज कॉल्ड राजनीति।
इसी को कहते हैं राजनीति। अभी तक अगर हम अभिनेता या रियल लाइफ की बात करते जो हमेशा जीते आए हैं, उसमें अभी मैं 100 लाइन बोल देती। लेकिन ये जो अभी आपने इतनी बड़ी क्वेश्चन करी, इसका एक ही ये, इसी को तो राजनीति कहते हैं। अब वो एक दूसरा कदम रखने जा रहे हैं राजनीति में, तो अब उनको उस तरह से देखना होगा। और पब्लिक जो है ना, कभी भी अगर उनका रियल लाइफ पूरी तरह से बिखरा होता, वाइफ उनकी ज़िंदगी में नहीं होती या क्लियर नहीं होता, मैं ये नहीं कह रही हूँ, हो सकता है क्लियर भी रहता, तब भी पब्लिक एक्सेप्ट करती। और अगर औरतों की छवि के बारे में बोल रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, केवल एक वाइफ से नहीं बना या कोई भी चीज़ घरेलू ये है। बाकी अगर बहन जो वीना जी वहाँ रह के आई तो वो तो बोलती हैं बहुत अच्छा स्वभाव है। वही औरत उनकी माँ भी आती है, उनकी माँ के साथ उनके क्या संबंध है दुनिया जानती है। वही तो कह रहे हैं, तो एकदम से ये नहीं कह सकते कि औरत के साथ संबंध ही खराब है। हर रूप में औरत होती है ना, एक रूप में औरत उनसे खराब हुआ, लेकिन वो भी सुधार लिए, तो सोचिए किस हृदय के इंसान है। आपने कहा कि पवन सिंह सुधार लिए, ठीक है, हम आपको बता देते हैं और आप जानते भी होंगे कि पवन सिंह ज्योति सिंह सिर्फ एक तस्वीर के माध्यम से अभी एक हुए हैं। वो साथ में आकर बयान नहीं दिए, साथ में आकर हमें दिखे नहीं, उसके बाद से वही सिर्फ एक तस्वीर हमें दिखी है। तो क्या अभी भी कुछ बातें हैं? देखिए, खुल के ज्योति तो बोल ही रही हैं, कई जगह हमने ज्योति का देखा, साथ नहीं दिख रहा है। नहीं तो वो तो बोल रही है ना, जो बोल रही थी अगेंस्ट, और वो ज्योति शुरू से बोल रही थी हम साथ रहना चाहते हैं। चाहे उसके कोमल स्वभाव के कारण इनका हृदय परिवर्तन हुआ, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं जब वो बोल ही रही है, इट मीन्स एक है वो। और क्या औरत बोल दी कि हमारे पति हमारे लिए सर्वोपरि हैं, दूसरा कुछ और नहीं, हम उनके साथ हैं, हो गया। हम लोग ज़रूरी थोड़ी है कि बगल में रहेंगे तभी बोलेंगे, आपके उनके हृदय की भावना सामने है, हो गया, इसी से एक है। अच्छा, एक सवाल लेंगे कि वीना मानवी जी, अगर बात करें पवन सिंह और ज्योति सिंह को एक कराने में, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सबसे ऊपर से देखेंगे तो वीना मानवी जी हमें सबसे पहले दिखेंगी, और उन पर ही सवाल उठाए शुरू हो गए थे, और टारगेट उन्हीं को किया जा रहा था। अभी भी टारगेट किया जा रहा है कि कुछ कुछ मुहावरे बोले जा रहे हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लिया तो रोटी सेक लिया, ऐसे ऐसे करके। देखिए, यहाँ तक ये भी बात, मतलब जब हम लोगों ने सुना, हम लोग के पास ज्योति जी का कॉल आया था, जब भी वीना जी से बात हुई थी, बहुत लंबी बात हुई थी, उस समय मैं, फाहिमा जी और वीना जी अपने ऑफिस के बाहर बहुत सारी बात अगेंस्ट पवन जी के कहे के बारे में हम लोगों ने बोला। आपको बताते हैं, आप आओ कभी बैठो, और काउंसलिंग में हम लोग नेगेटिव इसलिए उस समय बोलते हैं कि जब तक प्रहार नहीं करेंगे ना, अंदर की बातें नहीं निकलेंगी। और ये प्रहार था उन पे, जिसमें बहुत सारी बातों की चर्चा हुई, बातें हुई, और ज्योति तक तब तो वो, क्योंकि वो स्टार थे, वो हमसे क्यों बात करते। ज्योति बोल रही थी, चिल्ला रही थी, उस समय बहुत दुख हो रहा था ज्योति के लिए। लेकिन जब उन्होंने खुद बुलाया, लोग तरह तरह की बातें बनाने लगी। अब बातें क्यों बना रहे थे? वो इसलिए बना रहे थे, फिर वही बात होगी, यूट्यूबर्स अपने व्यूज़ के लिए बना रहे थे, क्योंकि वो अगर 100 लोग, कहीं ना कहीं पवन जी ने बहुत अच्छा रोज़गार दे दिया था इन बिटवीन, सब लोग मिलियंस एंड मिलियंस व्यूज़ करके इकट्ठा किए अपने, बिल्कुल मोनेटाइज, कई चैनल्स मोनेटाइज हो गए, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये बस इतनी सी बात थी। लोग बातें बनाए कि वो गई नीचे खड़ी थी तो ऊपर बना। अब बताइए, इतना अच्छा, मतलब इतना सम्मान दिया। ये वाला देखिए आपके सामने है, ये हम लोगों ने उनको वहाँ जाके, हाँ अयोध्या वाला उनको दिए, और वो एक सॉन्ग में रखे, इतना मान दिया, तो बिना बुलाए लेके चले गए थे। कुछ तो बातें थी। खैर, बोलने वाले बाद में ये भी बोले, अरे बोल दिए क्या होगा, मतलब वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारा चैनल है तो हम चैनल में बोल दिए। तो ये बस व्यूज़ से ऊपर की कोई बात नहीं है। और जो ग्राउंड पे काम किया, तो निश्चित रूप से शुरुआत पहल हमने की। इसमें आगे बढ़कर हम तो ये भी कहते हैं, दीपक जी ने, जो उनके साथ ऑलवेज साई की तरह रहते हैं, उन्होंने बिठाया अंदर कमरे में, बबीता मिश्रा वहाँ लेके गई, तो ये भी हम बोलते हैं, क्योंकि वो ज्योति बहुत ज़्यादा बबीता मिश्रा से ये थी। इस बीच में मैंने आज तक नहीं बताया है, अगर हम छपास का हमारे अंदर महिला विकास मंच में इतना होता, 1-1.5 घंटे तो मेरे से बात हुई है ज्योति जी की। हर बात पे वो निश्चित रूप से ये थी कि नहीं मैम, हम तो रहना ही चाहते हैं, आप उनको ये मैसेज पहुंचाइए, क्योंकि हम उनके साथ अलग नहीं होना चाहते। ये मेरे पास बिल्कुल बोला था उसने,
वो अपने आप में जो उनकी गलती थी, वो बोलती थी कि हाँ हम गलत करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो वो बिना रिकॉर्ड वाला इतना नीच वो कह रही थी। तो क्या लगता है ये मैसेज हमने नहीं दिया? हम दिल्ली गए थे तो हम पवन जी को ये मैसेज दिए थे। तो कहीं ना कहीं हम आपको बताएंगे तभी ये मैसेज पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं है ना। आपने, ज्योति ने जो हमें बताया, ये हमने पवन जी तक मैसेज पहुंचाया था। तो बिहाइंड द कर्टेन जो काम होता है ना, वो हम करते रहते हैं, बोलने वाले बोलते रहें। मेरे से जितनी बात हुई थी, हमारा जब दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था उसमें हमने पवन जी को बताया था। तो कहीं हो सकता है हृदय परिवर्तन तभी हुआ हो। ये कैसे कहते हैं कि नहीं कुछ ये नहीं। जो बबीता जी तो उनको समझा रही थी और दीपक जी दोनों को बैठा के एक पेज पे ले आए। तो हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा लगा। एक घर बसाने में दीपक जी का भी बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि रात दिन वो रहते हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे मैम आपसे कि पवन सिंह, ज्योति सिंह एक हो चुके हैं और हम जानते हैं, और आपने ये बताया, क्लियर कर दिया कि पवन ज्योति एक हो चुके हैं, तस्वीर ने भी बताया कि पवन ज्योति एक हो चुके हैं। तो क्या अब जूनियर पवन सिंह, छोटा पवन सिंह आएंगे? बड़ी बहुत बहुत शुभकामना है कि जूनियर पवन आ जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलती हूँ, अगर आप अपने अभिनेता को नेता बनते हुए देखना चाहते हैं, और उसमें निश्चित रूप से हमारी जो भाभी जी हुई ज्योति जी, वो भी रहेंगी, सब पूरी भागीदारी उनकी रहेगी, फील्ड में दौड़ेंगी। तो फिर जो ये जूनियर पवन आएगा ना, ये बड़ा उसमें अफेक्टेड होगा। तो ये जो इलेक्शन हो जाए ना, तब आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि दोनों माँ बाप मिल के उस समय को, उस क्षण को खूब रोमांच से जिए और तब आए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें ऐसा ही नहीं, ये मेरी भावना है, हमारी भावना है। ये हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये उनका बहुत निजी मामला है और वो जब चाहें तब लाएं। हमारी शुभकामना, और हम चाहेंगे इस पे बड़ी पार्टी भी हो जाए, लेकिन पहले उनको नेता एक बार बनने। आप लोग भी पवन सिंह, पवन भैया कहती हैं, तो आप लोग उनकी चुनावी रैली में दिखेंगी? बिल्कुल दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे, हम सब लोग दिखेंगे। पूरी महिला विकास मंच की जितनी नारी है सब उनके साथ है। तो देखा आपने कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई थी महिला विकास मंच की संस्थापक अरुणिमा जी। खासा हमने इनसे बातचीत की कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बारे में, कि सिर्फ एक तस्वीर के माध्यम से अभी एक हुए हैं, उसके बाद पवन सिंह और ज्योति सिंह साफ हमें देखने को नहीं मिले हैं। उस बात को इन्होंने क्लियर किया। साथ में हमने इनसे ये भी पूछा कि जिस चुनाव को लेकर पवन सिंह टारगेट किए जा रहे थे, और पवन सिंह कह भी रहे थे कि हमें चुनाव तो लड़ना ही है, चाहे हम निर्दलीय ही क्यों ना लड़े, उस पर भी हमने इनसे बातचीत की और बहुत अच्छे से बहुत सुंदर उत्तर इन्होंने दिया, जो कि आप साफ तौर पर विजुअल में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी विकास के साथ। धन्यवाद।